हमारी श्रद्धा और सबूरी कब डोल जाते हैं मालूम है? दो कारण है उसका। ओम साई राम। आज दुनिया के हर देश में करीब बाबा के मंदिर पाए जाते हैं और इन मंदिरों में श्रद्धा और सबूरी ये दो शब्द लिखे दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों, बाबा ने आजीवन इन दो मूल मंत्रों का इस्तेमाल किया। कृष्णा जी, इस श्रद्धा और सबूरी इन दो शब्दों से बाबा हमें क्या सीख देना चाहते हैं, इस बात पर आज आप थोड़ी रोशनी डालिए। श्रद्धा और सबूरी ये दो मूल मंत्र बाबा के साथ ऐसे जुड़ा है जैसे मानो उनकी दो आंखें हैं। क्या बात है बाबा। श्रद्धा और सबूरी के बगैर बाबा नहीं है और बाबा के बगैर श्रद्धा और सबूरी नहीं है। संसार का ऐसा कोई टेम्पल नहीं होगा जहाँ पे बाबा की मूर्ति के साथ ये दो शब्द ना लगे हो। जी जी। इतना अभिन्नता है वो दो शब्दों के साथ बाबा का, श्रद्धा और सबूरी। अब देखिए, श्रद्धा और सबूरी है ना, अगर हम लोग इसको ये दो शब्दों को, ये दो अल्फाजों को अगर हम ध्यान से देखेंगे, चाहे वो ये दुनिया हो चाहे वो दुनिया हो जी, चाहे ये सांसारिक दुनिया हो या फिर वो आध्यात्मिक जगत हो, दोनों ही में ये दो शब्दों का बहुत महत्व है। अगर इस दुनिया में भी अगर मुझे कोई चीज हासिल करनी है तो एकनिष्ठ श्रद्धा चाहिए उसके ऊपर कि मुझे ये पाना है, मेरा ये गोल है, मुझे ये अचीव करना है, जिसको हम वन पॉइंटेडनेस कहेंगे, या पाने की जो एक गहन आस्था कहेंगे कि मुझे ये हासिल करनी है, तो वो है श्रद्धा। और सिर्फ कामना करने से नहीं होता इस दुनिया में भी जी, उसके साथ साथ सबूरी लगती है, मेहनत लगता है। कई बार शायद मैं फेल हो जाऊं, फिर से उठ के खड़ा रहना है, जद्दोजहद करना है, पेशेंस रखना है, सब्र रखना है और पसीना बहाना है। तो ये सारी चीजें मिलकर के सबूरी है। तो इस अधूरी दुनिया में भी श्रद्धा और सबूरी के बगैर नहीं चलता, तो फिर वो तो आध्यात्म जगत है, वहां श्रद्धा और सबूरी के बगैर कैसे चलेगा? और है ना, इस चरित्र में बगैर श्रद्धा और सबूरी के हम अध्यात्म जगत में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये बाबा का साफ कहना है। एक बात साफ होती है, हम लोग जो श्रद्धा को समझते हैं ना, शायद वो डुप्लीकेट श्रद्धा होती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो एक कंडीशनल श्रद्धा है, वो डुप्लीकेट श्रद्धा है, क्योंकि मेरे मन के हिसाब से मेरे बाबा ने कुछ काम किया है, तब जाकर के मैं बाबा बाबा कर रहा हूं। तो डुप्लीकेट श्रद्धा हुआ ना, ऑफ कोर्स। लेकिन बाबा ना यहां पे है ना, वो श्रद्धा की बात नहीं कर रहे, बाबा अनन्य श्रद्धा की बात कर रहे हैं। और वो अनन्यता सबूरी से गुजरे बगैर आ ही नहीं सकती है। किसी और दर से, किसी और दरबार से मुझे अगर स्वर्ग भी मिलता हो तो मुझे वहां जाना नहीं है। बाबा, आपके दर से मुझे पल पल नरक ही क्यों ना मिले, लेकिन आपका दामन छोड़ना नहीं है। वाह, क्या बात है। मैं इसको श्रद्धा बोलूंगा। तो वो आस्था तक, वो श्रद्धा तक पहुंचने के लिए न जाने कितनी सबूरी रखनी होगी। जी। तो न जाने कितने इम्तिहानों का, आजमाइशों का, तकलीफों का, विघ्न बाधाओं का मंजर से गुजरना होगा, तब जाकर के वो श्रद्धा जो डुप्लीकेट थी वो ओरिजिनल में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या बात है। हकीकत में श्रद्धा और सबूरी दिखने के लिए दो अलग अलग शब्द दिख रहे हैं, लेकिन वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बहुत सुंदर। श्रद्धा अगर गहरी उतरती जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसमें से सबूरी है, तब जाकर के वो श्रद्धा गहरी हो रही है। करेक्ट। वो दो अलग चीजें नहीं है। क्या बात है। और अगर सबूरी है गहरा, इसका मतलब श्रद्धा है, देहार कॉम्प्लीमेंट्री है, सहायक है, वो दो अलग चीजें नहीं है। और हकीकत में ये इंसानों में वो श्रद्धा और सबूरी की परिपक्वता के लिए ही बाकी सारी साधनाएं हैं, बाकी सारे योग है। तुम बाकी सारे योग करते हो, तुम बाकी सारी साधनाएं करते हो,
लेकिन ये सबूरी नहीं होने की वजह से तुम्हारी श्रद्धा में वो धार नहीं आती। जी जी। और वो सबूरी भी अगर जिसकी बात कर रहे हैं, वो श्रद्धा भी जिसकी बात कर रहे हैं, वो थोपा हुआ नहीं चाहिए, वो सुनी सुनाई नहीं चाहिए, वो सहज होनी चाहिए वो सबूरी। ये बात का एहसास तक नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत कुछ सह रहा हूं, बल्कि वो सहने में भी एक संतुष्टि हो, एक मिठास हो, उसको सच्ची श्रद्धा कहेंगे। क्या जो रोते धोते हुए सहन कर रहा है वो कैसे सबूरी है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। समझो अगर आज के तारीख में भगवान राम जी मेरे सामने प्रत्यक्ष खड़े हो जाते हैं और मैंने अगर उनसे सवाल पूछा, हे राम जी, आप इतने धर्म के राह पे थे, इतनी नेकियां आपने अपने जीवन में जिए, इतने सन्मार्ग पे आप चलते रहे, लेकिन फिर भी आपका जीवन जब मैं देखता हूं तो सिवाय तकलीफों के, सिवाय विघ्न बाधाओं के कुछ भी नहीं कुछ है। हासिल नहीं। तो फिर क्या हासिल किया आपने? जी। तो राम जी का जानते हो आंसर क्या होगा? मैं नहीं जानता कि मैंने क्या हासिल किया। मेरे राह पे चलने की वजह से मुझे दुख हुआ कि सुख हुआ, मेरी नजर उस पे थी ही नहीं। मेरी नजर तो वो ईमान पे थी। मैं वो ईमान का दामन पकड़ के चलता रहा, पता तक नहीं चला कि मैं सुखी था या दुखी था। ओहो, क्या बात है, वाह। मुझे मेरी ईमान से इतनी मोहब्बत थी, वो राह से इतनी मोहब्बत थी कि बस मैं वैसा ही चलता गया। उसके सिवा और किसी तरीके से कैसे चला जाता है मैं नहीं जानता। क्या बात है। वो धर्म से, वो ईमान से इतनी मोहब्बत थी, वो राह से इतनी मोहब्बत थी। जिस दिन हम भी वो बात बोल सकें, उस दिन हमने वो सबूरी को जहर के बदले अमृत बना दिया। वाह। तो वो है सबूरी, सच्ची सबूरी, सच्ची सबूरी, वो है सच्ची श्रद्धा। हमारी श्रद्धा और सबूरी कब डोल जाते हैं मालूम है? जब हम में दो कारण है उसका। एक तो सबसे पहले तो मुझे जो चाहिए वो मुझे यहां से नहीं मिल रहा है, एग्जैक्टली। तो वहां मेरी श्रद्धा डोलने की संभावना बढ़ जाती है कि बाबा आजकल मेरा कुछ काम नहीं कर रहे हैं, चलो एक बार बालाजी जाके आते हैं, चलो एक बार गिरनार जाके आते हैं, चलो एक बार वहां जाके आते हैं, यहां जाके आते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि मैंने जो चाहा वो मुझे मिला नहीं। और दूसरा रीजन होता है श्रद्धा डोलने का कि जल्दी नहीं कर रहे हैं वो। मैं जो चाहिए, मुझे जो चाहिए वो जल्दी नहीं मिल रहा है, मैं रुक नहीं सकता, सूक्ष्म है ये। मैं थम नहीं सकता, मैं वेट नहीं कर सकता। बस ये दो चीजों की वजह से मेरी श्रद्धा डोल जाती है, मेरी सबूरी डोल जाती है। इसीलिए मैंने कहा कि श्रद्धा का डेफिनेशन अगर कोई है तो सिर्फ एक ही उसका डेफिनेशन हो सकता है कि मुझे किसी और दर से स्वर्ग भी मिलता आ जाए, तब भी मुझे वो दरबार में कदम नहीं रखना है। और तेरे दर से बाबा अगर पल पल नरक भी मिलता हो तो आपका दामन छोड़ना नहीं। ये सब मिल करके श्रद्धा और सबूरी है, मैं ऐसा कहूंगा। इस लीला का सार, इस लीला के माध्यम से बाबा हमें बता रहे हैं कि ये संसार हमेशा ही से स्वार्थ और परमार्थ, दीन और दुनिया, रोजी और रोशनी के बीच के संघर्ष से जूझती आ रही है। ये कभी न सुलझने वाली उलझन सिर्फ श्रद्धा और सबूरी की गहराई को समझकर ही सुलझ सकता है। मैं तुम्हारी हर जायज और नाजायज मांग पूरी नहीं कर सकता। ये आज तक न किसी भगवान ने कभी किया है, न कोई करेगा। मेरा हर चमत्कार, मेरी हर लीला की शुरुआत बेशक स्वार्थ से ही शुरू होती है, पर यह कभी न भूलना कि उसका अंत हमेशा परमार्थ पर ही होता है। कब तक मेरी लीलाओं में और मेरे चमत्कारों के मोह में फंसे रहोगे? उन लीलाओं के परे मेरे हृदय की धड़कन कब सुनोगे? मैं अगर दूसरे पैसे के रूप में तुमसे सबूरी मांग रहा हूं तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हें कठिनाइयों से और मुसीबतों से भी जूझना है। ये एक कड़वी सच्चाई है। इस कड़वी सच्चाई पर कबीर जी कहते हैं, मीठा मीठा सब कहे, मीठा सब कोई खाए, मीठा मीठा सब कहे,
मीठा सब कोई खाए, कड़वा नीम न पीवसी, सभी रोग मिट जाए। अंत में इस लीला पर मेरा हृदगत यही कहता है, श्रद्धा और सबूरी पूरे ब्रह्मांड की दो नासिकाएं हैं, जिससे सारा जहां का अध्यात्म, रूहानियत और स्पिरिचुअलिटी सांस लेती है। चाहे कोई देश हो, चाहे कोई धर्म, सब बेजान ही है जब तक उसमें श्रद्धा सबूरी की जान नहीं है। हर वफा, हर ईमान है अधूरी, जां में नहीं श्रद्धा और सबूरी।